येलो की चटनी। हेलो फ्रेंड्स, अभी हैं हम सेरी मंच पे और अभी मेरे साथ है बीरेश जो कि कर्नाटका से हैं और आशुतोष तो यहीं का है। और आज ये दोनों देखो कोदरे के सिड्डू खा रहे हैं और येलो की चटनी के साथ। और ये येलो की चटनी विद्या जी ने बनाई है और बहुत ही टेस्टी है, ये डिलीशियस। अभी थोड़ी देर पहले हम जो लोकल सेलर थे वो येलो बेच रहे थे तो उनसे बात कर रहे थे, तो आपने देखा होगा वो वहाँ पे रॉ पे थी और यहाँ ये देखो येलो की चटनी। तो बीरेश से पहले बात करते हैं, आपके वहाँ पे रागी मुद्दा होता है ना, लड्डू की तरह रागी मुद्दे, पर उनके अंदर आई थिंक कोई स्पाइसेस नॉट इंक्लूडेड विद एनी। That is a very plain dish which is eaten along with chicken curry or else like it is served with like non-vegetarian dishes only. But this is with a kind of filling Stuffing, which is stuffing, which makes a lot of difference actually. Yeah. So that has to go along with something else, but again it can be eaten with alone only. Like you can see here also the kind of filling they have given in this, so that makes a difference. Yeah, and it is more delicious now. Yes. Because I have been there Karnataka in 2019, but you know at that time we used to eat that ragi mudda and we don't like much, but they say that they are very rich in calcium, so you should eat it. Only the reason we are eating that, but this is a better version ना। तो फ्रेंड्स हम विद्या जी से पूछते हैं कि इन्होंने इसकी स्टफिंग में क्या क्या डाला है। तो विद्या जी अभी थोड़े कस्टमर के साथ बिजी हैं, तो जैसे ये फ्री होंगे तो वी विल टॉक टू हर। तब तक ये जो येलो की चटनी है, अभी हमने बताया था आपको कि इट हैज सेना तोरा सीड्स। तो आशुतोष, अभी आप बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि पत्तल में खाना चाहिए, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। चटनी की वैरायटी। हाँ। ये भी टेस्टी और हेल्दी है। देखो ये चटनी ये खुद बिक गई मेरी, जितने 10 किलो बनाया था खत्म हो गया 2 दिन में। कैसी है येलो की? अभी आपने येलो देखा ना, आप कैसी है सेना तोरा? खटास के लिए क्या इसमें इमली डालते हैं? इसमें खटास के लिए गल का खट्टा। खट्टा या नींबू का हाँ खट्टा। हाँ हाँ। तो आशुतोष कैसी लगी आपको ये? बहुत ही डिलीशियस है, इट्स वेरी टैंगी एंड टेस्टी। और जो इसमें विद्या जी राइट, उन्होंने बताया है कि इसमें जो खटाई के लिए, जो सोरनेस के लिए, जो टेस्ट के लिए यूज़ किया गया है वो भी नेचुरल जो नेटिव यहाँ पे सिट्रस होता है जिसको गलगल बोलते हैं हम, वो यूज़ किया गया है। सो इट्स वेरी गुड आई थिंक, और हेल्थ के लिए भी अच्छे हैं। आपने सुना कि बहुत मेडिसिनल वैल्यू है, आइज के लिए, हेडेक के लिए और इवन स्टोन प्रॉब्लम के लिए। एंड इट्स वेरी डिलीशियस लाइक सीड्स। तो फ्रेंड्स, प्रोटीन कंटेंट भी हाई होता है। या FOFABC का मेंबर है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी जो है ये सीजनल डेलिकेसी है मंडी की, और ट्रेडिशनली भी लोग इसको बहुत चेरिश करते थे और हर साल ये बनती थी लार्ज स्केल में। बस यही हुआ कि पिछले कुछ सालों से इसके नेचुरल हैबिटेट से प्लांट्स गायब हो गए, बट थैंक्स टू लाइक रमा जी कि जो इसको कल्टीवेट कर रही हैं। तो विद्या जी 1 मिनट के लिए आएंगे आप। तो विद्या जी ये कर्नाटका की हैं, वहाँ पे रागी मुद्दा बनता है, तो उसमें कुछ या ऐड नहीं करते, वो प्लेन ही होता है। यहाँ पे आपने ये स्टफिंग में क्या क्या डाला है इसकी स्टफिंग? इसमें मैम स्टफिंग में मैंने ड्राई फ्रूट, पोस्त है, अखरोट है और तिल है, अलसी है, जो हेल्थ के लिए हर चीज़ अपना बैलेंस के लिए, और ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू है, थोड़ा थोड़ा रेशो सबका बराबर। तो मेन ऐसे नहीं कुछ जैसे मूंग की दाल, माँ की दाल, ऐसा कुछ नहीं है? दाल वाला भी है मैम। अच्छा। दाल वाला एक्स्ट्रा बनाते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स वाला? ये ड्राई फ्रूट्स वाला, दाल वाला भी हमारे पास है बना हुआ, लेकिन वो उसमें प्योर दाल ही रहेगी। तो ये जो दाल डाली होती है, उड़द की दाल नहीं, तो ये जो रागी होती है इसकी तासीर ठंडी होती है कि गर्म? ये ठंडी होती है। ठंडी होती है ना? क्यों कुछ एक लोग बोलते हैं कि गर्म होती है, या पर लेकिन ये गर्म नहीं है, ये ठंडी होती है। और दूसरा ये हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है प्रोडक्ट। जैसे वो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि इसमें जो है कैल्शियम और हेल्थ के लिए, जैसे अगर हम अपने खाने वाले आटे में इसके 2 चम्मच डालें तो हेल्थ के लिए बहुत ही हेल्दी है। और जो बिच्छू गुट्टी है, वो ब्लड प्रेशर, जो बिच्छू गुट्टी की चटनी बनाते हो, आजकल बरसात के मौसम में थोड़े कीड़े होते हैं उनमें और पानी की वजह से मैं नहीं बना पाई, लेकिन वो
मैं डेली बनाती हूँ और वो भी बहुत अच्छी है। उसमें आम भी डाली होती है और बिच्छू कुट्टी होती है। खटास के लिए मैं आम भी डालती हूँ, बोलते हैं कि खट्टा। रूमेक्स स्पीशीज फ्रेंड्स, रूमेक्स और ऑक्सैलिस। हाँ जी, हाँ जी, उसको मिक्स करके बनाती हूँ। और ये सारे जो प्रोडक्ट हमारे हेल्दी है और फ्रेश बनते हैं। और सबसे सस्ता प्रोडक्ट सिड्डू हमारा मंडी में ही मिलेगा। आप इसी सिड्डू को लेके आप कुल्लू चले जाओ, 150-200 रुपए से कम मिलेगा। और विद्या जी अब तो आप पत्तल में भी सर्व करने वाले हो। अब मैं आगे से जो है जो भी हमें पत्तले अवेलेबल हमारे गांव में, त्रांबल के पत्ते होते हैं, फिर केले के पत्ते होते हैं और केला का पत्ता तो और भी अच्छा होता है। बाकी टोर के जो पत्ते हैं इसमें खिलाने के लिए आगे के लिए जो है आपने हमें गाइडेंस दी तो इसको हम जरूर आगे लाएंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यहाँ पे कुलिनरी डिशेज जो मंडी एरिया की, और जो हम कोई भी जो बाहर से गेस्ट आते हैं उनको खिला सकते हैं। थैंक्स टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि इन्होंने इन लेडीज़ को ये स्पेस प्रोवाइड किया है। और अगर ये स्पेस नहीं होता तो वैसे ही हम किसी होटल में जाते और वहाँ वही सब चीज़ें मिलती जो कि बहुत कॉमन होती हैं और किसी भी पार्ट में मिल जाती हैं। और मुझे लगता है ऐसा इनिशिएटिव सब जगह ही होना चाहिए कि हम कहीं जाएँ तो हमें उस पर्टिकुलर एरिया की जो स्पेशल डिशेज़ हैं वो खाने को मिलें। तो यहाँ पर हमने ये जो हमें डिशेज हैं विनेश को खिलाई जो कि कर्नाटका से है। आई होप ये वहाँ जाके भी हमारी डिशेज के बारे में बताएगा। आप वहाँ जाके लोकल लोगों को बता सकते हैं, लोकल सेलर्स को अबाउट दिस डिश, है ना। तो दे विल हैव लिटिल बिट डिफरेंट टेस्ट। तो फ्रेंड्स एक चीज़ सबसे अच्छी इन्होंने बोली कि ये ठंडी होती है और कर्नाटका में गर्मी होती है ना, वैसे गर्म इलाका है ना, और इसमें इन्होंने अलसी डाली है। तो अलसी गर्म होती है और उसके बाद उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड बहुत होता है अलसी में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं हाउ मच न्यूट्रिशियस दिस इज। And the best part is मैम unlike कचौरी and other things ये ऑयल बिल्कुल भी यूज नहीं है। Yes. पूरी तरह से बॉइल्ड है। बॉइल्ड है। So it's very good for health, मतलब ऑयल और ओबीस लोग भी बच्चे Yes. को अच्छे से खा सकते हैं। और फ्रेंड्स ट्रेडिशनली एक और चीज़ हमारे लोग करते थे, वो जो ये इन्होंने सिड्डू बनाया उनको रैप करते थे मेडिसिनल प्लांट से, जैसे कि पत्थर चट से कर सकते थे, वर्जीनिया सिलेटा से, या फिर टर्मरिक, या फिर आपकी जो अदरक होता है उसकी पत्तियों से कवरिंग करते थे। तो अगर ये वैसा भी करना शुरू कर देंगे तो इसकी मेडिसिनल वैल्यू और एनहांस हो जाएगी। और एट दिस टाइम जो इतना पॉल्यूशन है, इतने हेल्थ क्राइसिस हैं, तो हम कुछ एनवायरनमेंट के लिए भी और अपनी हेल्थ के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे और अपनी आने वाली जनरेशन के लिए। सो थैंक यू।